रात 1:17 पर सुनीता ने लाल बटन दबाया। मशीन रुक गई और सुपरवाइजर चिल्लाया, अब तुम्हारी नौकरी भी रुकेगी। गुरु प्यारी साध, संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज अंत में जानेंगे कि उस एक बटन ने केवल एक लड़की को नहीं, पूरी फैक्ट्री की रोजी कैसे बचाई। लुधियाना की छोटी कपड़ा इकाई में 39 वर्षीय सुनीता रात की पाली करती थी। पति की टांग की चोट के बाद घर की किस्त, बेटी की फीस और मोबाइल ऋण की तारीख उसी वेतन पर टिकी थी। नई प्रशिक्षु किरण कपड़ा सीधा कर रही थी। सुनीता ने देखा कि काटने वाली मशीन का पारदर्शी सुरक्षा कवच गायब है और सेंसर पर टेप लगा है। किरण का दुपट्टा पीछे था, शरीर सुरक्षित दूरी पर था, मगर अगला कदम खतरे में ले जा सकता था। सुनीता ने आपात बटन दबाया। कोई घायल नहीं हुआ, मगर सुपरवाइजर देव ने कहा, 15 मिनट में ट्रक निकलना है। मशीन चालू करो, नहीं तो दोनों घर जाओ। अब खतरा टल गया था, पर असली परीक्षा शुरू हुई। सुनीता ने बिजली अलग करने और योग्य रखरखाव कर्मी बुलाने को कहा। देव ने टेप खींचकर जेब में रखा और बोला, सेंसर खराब था, कवच मरम्मत में है, रात भर ऐसे ही चलाओ। दीवार पर निरीक्षण सूची लगी थी। शाम 6 बजे के सामने हरी टिक थी, जबकि कवच दोपहर से स्टोर में पड़ा था। देव ने कलम बढ़ाई, तुम वरिष्ठ ऑपरेटर हो, हस्ताक्षर कर दो कि जांच हुई थी। सुनीता के फोन पर उसी क्षण ऋण की चेतावनी चमकी। 3 दिन देर होने पर अतिरिक्त शुल्क था। उसने किरण की ओर देखा। लड़की बोली, दीदी, मेरी पहली नौकरी है, मेरा नाम मत लेना। सुनीता ने मशीन की तस्वीर नहीं फैलाई। समय, मशीन नंबर और गायब कवच लिखकर आंतरिक सुरक्षा नंबर पर भेजा, फिर गलत सूची पर हस्ताक्षर से मना किया। देव ने उसका कार्ड ले लिया। जांच तक निलंबित। सुबह होने से पहले मजदूरी, किस्त और प्रतिष्ठा सब हवा में थे, लेकिन कुछ मिनट बाद रखरखाव रजिस्टर में एक ऐसी पंक्ति मिली जिससे मामला निजी झगड़ा नहीं रहा। रजिस्टर में लिखा था कि सेंसर 3 दिन पहले बार बार लाइन रोक रहा था। मरम्मत के बजाय लक्ष्य पूरा करने के लिए उसे अस्थायी रूप से बाईपास किया गया। नीचे किसी ऑपरेटर के हस्ताक्षर नहीं थे। सुनीता ने प्रति मांगी, पर देव ने किताब बंद कर दी। तभी नाइट गार्ड ने बताया कि स्टोर कैमरे में कवच हटाते लोग दिख सकते हैं। सुबह तक रिकॉर्ड अपने आप मिटता नहीं था, पर उसे कौन सुरक्षित कराएगा? संगत जी, अगर सही समय पर मशीन रोकने का ये साहस मन को छू रहा है, तो कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। सुरक्षा में शिकायत करना चुगली नहीं, जिम्मेदारी है। घर पहुंचते ही बेटी ने पूछा, माँ, आज जल्दी क्यों आई? सुनीता ने नौकरी बचने का झूठ नहीं बोला। पति ने दर्द की दवा रखकर कहा, कर्ज मिलकर संभालेंगे, खतरे पर हस्ताक्षर अकेली मत करना। दोपहर तक कंपनी ने संदेश भेजा, यदि सुनीता लिख दे कि उसने घबराहट में मशीन रोकी, निलंबन हट सकता है। उसके सामने आसान रास्ता था, मगर उस वाक्य से गायब कवच फिर गायब हो जाता। सुनीता ने खर्चों की कॉपी खोली। किराना घटाया जा सकता था, बेटी की फीस की किश्त मांगी जा सकती थी और बैंक से तारीख पर बात हो सकती थी, लेकिन बिना वेतन हर दिन भारी था। उसने भरोसेमंद कर्मचारी प्रतिनिधि और स्थानीय श्रम सलाह केंद्र से प्रक्रिया पूछी। उन्होंने कहा कि मूल फोटो, संदेश और तारीख सुरक्षित रखो। सार्वजनिक आरोप लगाने से पहले लिखित शिकायत और जांच का रास्ता अपनाओ। मोबाइल ऋण कंपनी से उसने शुल्क और नई तारीफ लिखित में मांगी। पहली कॉल कठोर थी, इसलिए उसने भुगतान क्षमता के अनुसार विकल्प दोबारा पूछे और किसी नए महंगे ऋण से पुराना ऋण छिपाने से मना किया। यह जीत नहीं थी, पर संकट को संख्या और तारीख में बदलने का पहला कदम था। बेटी ने अपनी कोचिंग छोड़ने की बात कही। सुनीता ने मना किया, तुम्हारी पढ़ाई मेरी चुप्पी से नहीं चलेगी। हम संस्थान से किस्त मांगेंगे, पर झूठ पर घर नहीं टिकाएंगे। भाई बहन, कर्ज का दबाव बहुत भारी हो सकता है।
ऐसे समय भरोसेमंद परिवार, बैंक या योग्य सलाहकार से बात करना शर्म नहीं। सिमरन सहारा है। हिसाब और सहायता के कदम भी जरूरी है। उस रात 12 बजे किरण का संदेश आया। दीदी, मैं सच बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता बेरोजगार है। सुनीता जवाब लिख ही रही थी कि संदेश अचानक मिट गया। सुनीता ने फोन नीचे रखा और सिमरन में बैठ गई। उसे नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं मिली। भीतर बस इतना साहस लौटा कि किरण पर गवाही का दबाव नहीं डालेगी और अपना सच अकेले भी दर्ज करेगी। उसने लिखा, तुम सुरक्षित रहो। जो देखा है अधिकृत जांच में अपने शब्दों में कहना। मेरी नौकरी बचाने के लिए झूठ या खतरा मत लेना। सुबह उसने मशीन नंबर, समय, निरीक्षण सूची, संदेश और कार्ड लिए जाने का क्रम लिखकर जमा किया। बैंक से छोटी भुगतान तिथि बदली, स्कूल ने फीस 2 हिस्सों में स्वीकार की और परिवार ने खर्च सूची बनाई। संकट खत्म नहीं हुआ, पर डर अब बिखरा हुआ नहीं था। कंपनी ने स्वतंत्र योग्य सुरक्षा निरीक्षण बुलाया। कवच स्टोर में मिला। सेंसर पर चिपकने के निशान भी थे, लेकिन स्टोर कैमरे की उस रात की फाइल तकनीकी खराबी से खाली बताई गई। जांचकर्ता ने कहा, बिना दूसरी गवाही मामला अधूरा रहेगा। सुनीता ने किरण का नाम नहीं दिया। क्या सच इसलिए रुक जाएगा क्योंकि सबसे कमजोर कर्मचारी बोलने से डरती है? अगली सुबह किरण अपने पिता के साथ जांच कक्ष पहुंची। उसने कहा कि सुनीता ने उसे गवाही के लिए मजबूर नहीं किया। यही कारण था कि वह स्वयं आई। उसने बताया कि देव ने सेंसर रोकने पर टेप लगाया और कहा था, लक्ष्य पूरा होने तक किसी से मत कहना। नाइट गार्ड ने लॉग में दर्ज किया कि स्टोर कैमरे की बिजली किस समय काटी गई थी। 2 छोटे बयान जुड़कर बड़ी तस्वीर बने। जांच ने तुरंत किसी को अपराधी घोषित नहीं किया। मशीन बंद रही। प्रशिक्षित तकनीशियन ने सेंसर बदला, नया कवच लगा, लॉकआउट प्रक्रिया जांची और सभी पालियों को प्रशिक्षण दिया गया। आपात बटन को हर नियंत्रण बिंदु से परखा गया। कवच खुलने पर मशीन रुकती है या नहीं, यह दर्ज हुआ और प्रशिक्षुओं से बिना नाम लिखे पूछा गया कि खतरा दिखे तो किसे बताना है। जांच का उद्देश्य केवल दोषी खोजना नहीं, अगली गलती को कठिन बनाना था। संगत जी, कार्यस्थल पर असली सेवा कई बार साथी को चुप रहने नहीं, सुरक्षित ढंग से सच कहने की जगह देना है। यह संदेश किसी मेहनतकश परिवार तक जरूर पहुंचाइए। मगर मालिक के सामने बड़ा निर्यात ऑर्डर था। लाइन 3 दिन बंद रही तो नुकसान और 18 कर्मचारियों की मजदूरी दोनों संकट में आते। उसने सुनीता को निजी कमरे में बुलाकर ऐसा प्रस्ताव दिया जो सुरक्षा और रोजी को फिर आमने सामने रखता था। मालिक ने कहा, तुम शिकायत वापस ले लो। हम तुम्हें सुरक्षा प्रभारी बनाकर अतिरिक्त वेतन देंगे। मशीन आज चल जाएगी। पद सम्मान जैसा था, मगर स्वतंत्र जांच पूरी होने से पहले वापसी फिर वही जल्दी थी। सुनीता बोली, मुझे पद नहीं, लिखित सुधार चाहिए। योग्य निरीक्षक मशीन सुरक्षित कहे, प्रशिक्षण दर्ज हो और कोई कर्मचारी खतरा बताने पर दंडित न हो। उसमें अपनी निलंबन मजदूरी का भी हिसाब मांगा। मालिक ने पहली बार लागत से आगे देखा। दुर्घटना न हुई थी, इसलिए चेतावनी को सस्ता समझा जा रहा था। उसने ऑर्डर ग्राहक से 3 दिन का समय मांगा। दूसरी प्रमाणित इकाई को कुछ काम दिया और 18 कर्मचारियों की मूल मजदूरी रोकने से बचाया। निरीक्षण पूरा होने पर मशीन सुरक्षित रूप से चली। देव को जांच के दौरान पर्यवेक्षण से हटाया गया। आगे का निर्णय प्रमाण और कंपनी प्रक्रिया पर छोड़ा गया। किरण को किसी तेज मशीन पर अकेला नहीं लगाया गया। सुनीता की नौकरी लौटी, मगर उसने लाल बटन के पास अपनी पुरानी कार्ड पट्टी लटकती देखी। उस पर देव ने कलम से एक शब्द लिखा था, रुकावट। अब उसे तय करना था कि वह अपमान को बदले में बदलेगी या व्यवस्था में। सुनीता ने पट्टी मिटाई नहीं। कर्मचारी बैठक में उसे दिखाकर बोली,
जब मशीन गलत चले, सही रुकावट जीवन बचाती है। जब व्यवस्था गलत चले, लिखित सवाल रोज ही बचाते हैं। कर्मचारी सुरक्षा समूह बना, जिसमें हर पाली से एक प्रतिनिधि और एक प्रशिक्षु था। शिकायत दर्ज होते ही मशीन नंबर, समय और कार्रवाई लिखी जाती। मासिक प्रशिक्षण और स्वतंत्र जांच की तारीख सार्वजनिक बोर्ड पर रहती, पर किसी कर्मचारी की निजी जानकारी नहीं लगती। हर पाली शुरू होने से पहले 5 मिनट की जांच रखी गई। कवच, सेंसर, आपात बटन और रास्ता। किसी एक बिंदु पर कमी हो तो ऑपरेटर को लाइन रोकने का लिखित अधिकार मिला। उत्पादन लक्ष्य अब सुरक्षा जांच के बाद शुरू होता, उसके ऊपर नहीं। 2 सप्ताह बाद एक दूसरी मशीन में ढीली तार मिली। इस बार प्रशिक्षु ने स्वयं काम रुकवाया, तकनीशियन बुलाया और जांच के बाद ही लाइन चली। किसी ने उसे डरपोक नहीं कहा। सुनीता को समझ आया कि बदलाव तब सच होता है जब साहस केवल एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे। परिवार ने ऋण एक दिन में नहीं चुकाया। भुगतान योजना चली, बेटी की फीस किस्तों में गई और पति ने स्वस्थ होते ही हल्का काम शुरू किया। सुनीता ने सिमरन को भागने का रास्ता नहीं, हर सुबह सच निभाने का अभ्यास बनाया। भाई बहन, अगर किसी कार्यस्थल पर तत्काल खतरा हो तो स्थानीय नियम, आपात प्रक्रिया और योग्य जिम्मेदार लोगों का सहारा लें। आध्यात्मिक भरोसा विवेकपूर्ण सुरक्षा कदमों को मजबूत करे। 1 महीने बाद वही बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा हुआ। मालिक ने कहा, तुमने मशीन रोककर उत्पादन बचाया? लेकिन सुनीता ने उत्तर दिया, मैंने उत्पादन नहीं रोका था। उसने वास्तव में क्या रोका था? सुनीता बोली, मैंने उस जल्दबाजी को रोका था जो एक दिन पूरी फैक्ट्री बंद करा सकती थी। लाल बटन ने खतरा रोका। लिखित सच, जांच और सुधार ने 18 परिवारों की रोजी बचाई। आधी रात मजदूरनी ने मशीन क्यों रोक दी? क्योंकि किरण की सुरक्षा, अपनी आत्मा की शांति और काम की सच्ची जिम्मेदारी एक ही क्षण में उसके सामने थी। वह डर से खाली नहीं थी। उसने डर के बावजूद सही क्रम चुना। सद्गुरु की कृपा ने कर्ज मिटाने वाला चमत्कार नहीं किया। कृपा परिवार की बातचीत, समय पर शिकायत, सहकर्मी की स्वतंत्र गवाही, योग्य निरीक्षण, भुगतान योजना और मालिक की जवाबदेही में दिखाई दी। संगत जी, कमेंट में बताइए, आपके काम में कौन सी सही रुकावट किसी बड़े नुकसान को रोक सकती है? चैनल से जुड़िए और मेहनतकश लोगों के सम्मान की यह बात आगे पहुंचाइए। मालिक हमें रोजी की कद्र, जीवन की सुरक्षा और दबाव में भी सच बोलने की शक्ति दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।